महेंद्रगढ़ में स्कूली बस के दुर्घटनाग्रस्त होने पर 6 बच्चों की मौत के बाद हरियाणा सरकार हरकत में आ गई है। स्कूल संचालकों को सुरक्षित स्कूल परिवहन पॉलिसी व सेफ स्कूल पॉलिसी के बारे में जागरूक करने के लिए डीईओ सुरेश राणा द्वारा मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान अंबाला जिले के लगभग सभी स्कूलों ने भाग लिया। इस दौरान डीईओ सुरेश राणा ने कहा कि सभी स्कूलों को सरकार द्वारा बनाए गए नियमों की पालना करनी होगी और 15 अप्रैल से 25 अप्रैल तक स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और स्कूल संचालक सुनिश्चित करें कि वो सभी नियमों को पूरा करें। एचपीएससी के प्रदेश प्रवक्ता सौरभ कपूर ने कहा कि महेंद्रगढ़ में हुए हादसे के बाद जिला प्रशासन द्वारा स्कूलों की बैठक बुलाई गई। बैठक में अधिकारियों ने सुरक्षित स्कूल परिवहन पॉलिसी व सेफ स्कूल पॉलिसी के बारे में जागरूक किया। साथ ही हमने भी बताया कि चेकिंग के नाम पर कैसे धक्का किया जा रहा है। स्कूलों को खुलवाकर उन बसों को उठाकर ले गए जो बस स्कूल नहीं चला रहे। स्कूलों को मिलकर काम करना होगा और केवल स्कूल संचालकों को दोषी ठहराना ठीक नहीं होगा। हम उच्च अधिकारियों के साथ साथ परिवहन मंत्री असीम गोयल के नोटिस में भी स्कूल संचालकों की प्रॉब्लम डाल चुके हैं। देखिए, जो हादसा हुआ है महेंद्रगढ़ में और जो बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है, उसके चलते जो सारे हरियाणा में डीसी ने ऑर्डर किए हैं और शिक्षा विभाग में मीटिंगें जारी हैं और यहाँ जो भी गाइडलाइंस बनी हुई हैं, चाहे वो वाहन सुरक्षा को लेके हो, चाहे स्कूल सुरक्षा को लेके हो, उन सभी को फॉलो करने की बात की गई है। और हमने भी अपनी डिमांड्स जो हैं डीओ साहब को बताई हैं कि किस तरीके से कल अम्बाला में स्कूल को शाम को खुलवा के वहाँ से बसें जो थी और वो वाली बसें उठा के लेके गए जो बसें बच्चों में अभी यूज़ नहीं की जा रही। एक्स्ट्रा बसें सर स्कूल पे होती हैं, जब तक स्कूल की बस कोई रोड पे नहीं चलती तब तक उसको पकड़ के इम्पाउंड करना वो एक तरह से हम उसका विरोध करते हैं। और अगर सरकार और विभाग चाहता है कि सही तरीके से इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए तो सभी को एक साथ मिल के ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ स्कूल संचालकों को ही इसमें दोषी ठहरा के एक तरफा कार्रवाई करना वो गलत है। अगर स्कूल के बच्चे सेफली स्कूल आते हैं तो उसमें सेफ सड़क भी चाहिए, पक्की सड़क भी चाहिए, अच्छा ड्राइवर भी चाहिए और एक ऐसा माहौल चाहिए जिसमें सभी का जो है आपस में तालमेल जरूर होना चाहिए। अगर एक हादसा होता है और सिर्फ स्कूल संचालक को, अगर जो भी दोषी है इस हादसे में, हम कहेंगे जिसने उसका चालान काटा था और उसके चालान के बाद काटने के बाद भी अगर गाड़ी के कागज़ पूरे नहीं हैं तो उसको भी अरेस्ट किया जाना चाहिए। स्कूल संचालक को अरेस्ट किया, हम उसके विरोध में नहीं हैं, हम भी इसी हक में हैं कि हाँ जिसको गलती थी उसको सज़ा मिलनी चाहिए, मगर ये सज़ा सिर्फ स्कूल संचालकों के लिए नहीं होनी चाहिए, सभी के लिए होनी चाहिए जो दोषी हैं इस मामले में। सर, इस मीटिंग को लेकर डीओ का क्या कुछ कहना है सर? देखो, डीओ साहब ने जो वाहन सुरक्षा पॉलिसी है या स्कूल सुरक्षा पॉलिसी है उसको हमें पढ़ के सुना दिया है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी पहले से है थी। और हमारी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं हमने उनको बता दी है। उन्होंने कहा हम उच्च अधिकारियों को बताएंगे और हमारी भी उच्च अधिकारियों से भी मीटिंग हो रही है और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं असीम गोयल, उनको भी हम संज्ञान में लगा चुके हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं प्रैक्टिकली आ रही हैं जिसको पूरा करना पॉसिबल नहीं है बिना सरकार और प्रशासन के आपसी तालमेल के। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि बच्चे की सुरक्षा की जिम्मेवारी जो है सर्वप्रथम अगर स्कूल की है तो उसके साथ साथ सरकार की भी है, शिक्षा विभाग की भी है, ट्रांसपोर्ट विभाग की है और अभिभावकों की भी है कि सभी को अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए ताकि ऐसे हादसे हैं जो दोबारा ना हो पाएं। मीटिंग में कुछ धन की भी बात की जा रही थी सर, किस धन की भी? हाँ, देखिए कई राशि हैं, चाहे 134A जो आज ख़त्म हो चुकी है उसकी बकाया राशि की बात हो, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो स्कूल हैं अभी तक नहीं निकल पाए, उनकी फाइनेंशियल जो सिस्टम है वो भी ठीक नहीं हो पाया। तो जो भी पेंडिंग पैसा है सरकार के पास, चाहे वो आरटी के बच्चे पढ़ रहे हैं उनका हो, चाहे 134 के बच्चे हों, चाहे चिराग योजना में जो बच्चे एडमिशन हुई हुई है उनकी बात हो, तो सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द पैसा रिलीज़ करे, क्योंकि जब भी पैसा स्कूल संचालकों पे आएगा और ऐसा रुका हुआ पैसा आएगा तो वो स्कूल की डेवलपमेंट के लिए खर्चा जाता है और बच्चों की डेवलपमेंट के लिए खर्चा जाता है, तो इसकी बहुत ज़रूरत है।
कनीना में हुए हादसे के बाद जिला शिक्षा विभाग ने स्कूल संचालकों के साथ मीटिंग की, जो कि अच्छी पहल है। बच्चों को सुरक्षित रख सकें और बच्चों की जान जाने पर हम दुखी भी हैं और सुरक्षा के लिए पॉलिसी बननी चाहिए। हमने भी अधिकारियों के सामने पक्ष रखा है कि सभी को मिलकर काम करना होगा। सर, आज शिक्षा सदन में मीटिंग बुलाई गई है सर, किस रिगार्डिंग बुलाई गई है? ये जो कनीना में हादसा हुआ और 6 मासूम बच्चों की जान गई, तो उसके बाद प्रशासन ने अच्छा कदम उठाया कि सभी जगह अवेयरनेस, ताकि सभी स्कूल जो है सेफ अपने वाहनों को रख सके, बच्चों को सुरक्षित जो है स्कूल तक की बसों में यात्रा मिल सके। उसको लेकर ये अवेयरनेस मीटिंग थी और सभी को नियम पूरे करने के लिए बात कही गई थी। हम इसका स्वागत करते हैं और हमें बहुत दुख भी है कि जो मासूम बच्चों की जान गई। हम नहीं चाहते कि एक भी बच्चे किसी की जान जाए। इस तरह का सिस्टम एक बनना चाहिए, इस तरह की नीति, और हम उसके बिल्कुल पक्षधर हैं। यहाँ पर डीओ से मीटिंग हुई है सर, उनका क्या कुछ कहना है सर इसमें? डीओस ने बड़े अच्छे तरीके से जो सरकारी नियम है उसके बारे में बताया और हमने भी अपना एक पक्ष रखा। हमने एक पक्ष रखा कि जब तक सरकार, प्राइवेट स्कूल और अभिभावक मिलकर इस पे पूरे ईमानदारी से काम नहीं करते, और करना चाहिए हमें, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा सबसे अहम है, तब तक ये सारे नियमों को जो पालन करने की बात आती है, कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत जो आती है, उसमें बहुत सारी बातें हमने डीओ साहब के संज्ञान में लाए। जैसे रोड वर्दी की बात हुई, हमने कहा सड़कों के अंदर खड्डे हैं, सड़कों के बीच में पशु आ जाते हैं, जो काम प्रशासन का है हमारा नहीं है। इसी प्रकार जैसे हम जो है फिटनेस के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो हमें दिक्कतें आती हैं आरटीओस के उस पर, तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम धन की भी रहती है, जिसको हम धन कभी भी बच्चे की सुरक्षा के आगे नहीं आना चाहिए, कि बहुत जरूरी बच्चे की सुरक्षा है, धन नहीं। लेकिन हमारा प्राइवेट स्कूलों का अरबों रुपया देय है 9-10 सालों से, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है प्राइवेट स्कूल्स की। तो वो जो सुरक्षा के और मानक बना सकते हैं और उपाय वो जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें उनको दिक्कत आ रही है। तो सरकार को चाहिए कि जो धन उन्होंने हमारा देना है प्राइवेट स्कूल्स का, वो दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्कूल को और भी सुरक्षित जो है करने का प्रयास स्कूल करें। तो सरकार को हमने कहा कि आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और बच्चों के प्रति हम पूर्णतः जिम्मेदार। हमने प्रण लिया कि हम प्रण लेते हैं कि हम बच्चों के लिए बिल्कुल सुरक्षित जो है वाहनों को सुरक्षित करेंगे, अपने स्कूलों को सुरक्षित करेंगे, और जो उनका रोल है वो भी हमने उनको समझा दिया कि आपको भी अपने रोल अदा करने होंगे। आज लगभग कितने प्राइवेट स्कूल ओनर सर यहाँ पर पहुंचे हुए थे? आज करीब 450 के करीब प्राइवेट स्कूल यहाँ पर उपस्थित हैं। सर, आज मीटिंग हुई है प्राइवेट स्कूल के साथ, सर क्या कुछ रहा मीटिंग में? आज सभी प्राइवेट स्कूल, जिला अम्बाला के 289 स्कूल हैं हमारे लगभग, रोड सेफ्टी का जो मीटिंग है अपनी, उसके रिगार्डिंग हमारा हुआ है बस स्कूल का इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग, और डी साहब के निर्देश के अनुसार हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो निर्देश है उसके अनुसार हमने सभी स्कूलों की मीटिंग ली, जिसमें सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी है और स्कूल सेफ्टी रेगुलेशन के ऊपर जो पॉलिसी है उसके ऊपर हमने पूरे विस्तार से सभी हेड्स के साथ चर्चा की, और उनको जो आवश्यक जो गाइडलाइंस हैं, मैंडेटरी गाइडलाइंस स्कूल व्हीकल के लिए या स्कूल कैंपस के लिए, तो वो उनको प्रदान की गई। मीटिंग में और क्या कुछ रहा सर, और कितने स्कूल आए थे सर? हमारे ऑलमोस्ट जितने भी स्कूल हैं 289, हम सभी को बुलाया था। ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स में प्रेजेंट हुए, या उनके रिप्रेजेंटेटिव, प्रिंसिपल या प्रेसिडेंट या मैनेजर।